जय हिंद दोस्तों। क्रैक आर्मी पॉइंट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मानव कंकाल तंत्र से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग हड्डियों से संबंधित प्रश्न, त्वचा से संबंधित प्रश्न और दांत से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसमें कुल 70 प्रश्न हमने शामिल किया है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो में आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक के MCQ पड़े हुए हैं। आप वहाँ जा कर के हर एक टॉपिक के जो है प्रश्न जो होते हैं उनको आप MCQ के तौर पे लगा सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फीमर। आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि हमारे फीमर हमारे जांघ में पाई जाती है, जो लाल कलर से दिखाई दे रही है, और यह हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है, तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम है स्टेपिज। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टेपिज नाम है। तो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी जो है वो है स्टेपिज। और स्टेपिज हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज है। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये हड्डी दिखाई दे रही है, ये हमारा कान हो गया। और कान में ये स्टेपिज हमको यहाँ पे दिख रही है, छोटी सी हड्डी दिखाई दे रही है, स्टेपिज हड्डी। इसी को बोलते हैं स्टेपिज हड्डी बोला जाता है। कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, स्टेपिज होती है। एक हड्डी आपको ये दिखाई दे, इसको बोलते हैं इनकस, और ये जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं मैलियस। तो कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, इनकस, मैलियस और स्टेपिज। चूँकि स्टेपिज कान की सबसे छोटी हड्डी है और हमारे शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में जो कुल मांसपेशियां हैं इनकी जो संख्या है वो है 639। कितनी है? वो है 639। ठीक है, तो मांसपेशियों कुल संख्या है 639। और इमेज में देख सकते हैं मांसपेशियां कैसे दिखाई पड़ती हैं। ये हमारी मांसपेशियां हैं, इनकी संख्या है 639। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में कुल 300 हड्डियां होती हैं। वहीं वयस्क में पूछेगा तो 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, यानी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती है मनुष्य यानी वयस्क में पूछा गया है, तो अभी उन्होंने पढ़े 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मानव उपांगीय कंकाल की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? उपांगीय कंकाल में जो हमारी हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है, उपांगीय कंकाल में जो हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है, इनकी जो संख्या है वो है 126। कितनी है? 126। ठीक है, उपांगीय कंकाल के अंतर्गत जो हमारे हाथ, पैर, ठीक है, और जो हमारे हाथ और पैर की जो हड्डियां शामिल की जाती हैं उपांगीय कंकाल के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो अक्षीय कंकाल में कुल हमारी जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 80, और 80 और 126 को जोड़ा जाता है, 126 प्लस 80 को, तो वही हमारी हो जाती हैं कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो जिसमें से 206 हड्डियों में से 80 हड्डी जो हमारी होती है अक्षीय कंकाल में आती हैं, और 126 हड्डी जो होती हैं वो उपांगीय कंकाल के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न आपका है कि टिबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, टिबिया जो अस्थि होती है ये हमारे पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में। यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं, इमेज में कि ये हमारा पैर है और पैर में 2 हड्डियां हैं। एक हड्डी है जिसका नाम है टिबिया और एक हड्डी जिसका नाम है फ्यूला। अब ध्यान रखिएगा, पूछता है कि पैर की जो सबसे पतली हड्डी होती है उसे कौन सी होती है? वो फ्यूला होती है। और पैर में जो मोटी हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टिबिया। और टिबिया और फ्यूला कहाँ की हड्डी है? तो दोनों ये पैर की हड्डी पाई जाती हैं, हमारे पैर में पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर में फेशियल यानी चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? फेशियल हड्डियां, चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो ध्यान रखें, हमारे जो चेहरे में कुल जो है 14 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? फेशियल में जो है 14 हड्डियां होती हैं। इमेज में आप देख सकते हैं 14 हड्डियों को। ये हमारी 14 हड्डियां हैं, इनको इमेज में दिखाया गया है, जो कलरफुल दिखाई दे रही हैं ये सभी हमारे चेहरे की हड्डियाँ हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 14।
चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो जो ह्यूमरस हड्डी है ये हमारे हाथ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारे हाथ में पाई जाती है। ठीक है, और अब इसको इमेज में लोग देखने की कोशिश करेंगे तो इमेज में आपको ह्यूमरस हड्डी है हाथ में ऊपर ही जो दिखाई दे रहा है ये आपकी जो हड्डी है ह्यूमरस, ये वाली जो हड्डी है इसी को बोलते हैं ह्यूमरस, जो हमारी ऊपरी बाहू यानी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ह्यूमरस हड्डी ये हमारे हाथ की हड्डी है। बाकी हाथ में 2 हड्डियाँ और भी हैं। ठीक है, इसमें एक है अल्ना हड्डी, जो इधर वाली है इसको अल्ना कहते हैं, जो इधर वाली इसको कहते हैं रेडियस। तो रेडियस और अल्ना ये हमारी दोनों हाथ में हड्डी पाई जाती है, और ह्यूमरस भी हमारे हाथ में हड्डी पाई जाती है, यानी हाथ में कुल 3 हड्डियाँ ये हमारी पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि हड्डी से हड्डी जोड़ को क्या कहते हैं। तो हड्डी से हड्डी जोड़ को हम लोग कहते हैं लिगामेंट, या इसे कहा जाता है स्नायु। लिगामेंट भी देता है ये, तो स्नायु भी देता है। स्नायु या लिगामेंट जो हड्डी से हड्डी जोड़ होता है, और हड्डी से मांसपेशी जोड़ कहेगा तो उसे कहते हैं कांड्रा या टेंडन। हड्डी से मांसपेशी कहेगा तो कांड्रा या टेंडन, और हड्डी से हड्डी कहेगा तो स्नायु। अगला प्रश्न आपका है हमारा दांत किसका बना होता है। जो हमारा दांत होता है वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है? दांत और हड्डियाँ दोनों के दोनों कैल्शियम फास्फेट यानी कैल्शियम प्लस फास्फोरस की बनी होती हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि हड्डियाँ किसके कारण मजबूत होती हैं। तो हड्डियों की जो मजबूती होती है उसका कारण होता है कैल्शियम। चाहे हड्डियाँ हो चाहे दांत हो, इन दोनों का मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। ठीक है, और हड्डियों का मुख्य घटक भी कैल्शियम होता है। आगे दिया कि हड्डी से मांसपेशी जोड़ को क्या कहते हैं। अभी ऊपर पढ़े हम लोग कि जो हड्डी से जो मांसपेशी जोड़ होता है उसे कहते हैं टेंडन या कांड्रा, और जो हड्डी से हड्डी जोड़ होता है उसे कहते हैं लिगामेंट या स्नायु। तो ये हड्डी से हड्डी होता है, हड्डी से हड्डी कौन सा होता है? लिगामेंट होता है। और हड्डी से मांसपेशी कहेगा तो टेंडन, इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंडन या कांड्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, टेंडन या कांड्रा, ये हमारा हो जाएगा हड्डी से मांसपेशी जोड़। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में किसमें उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि का मतलब होता है कि जो हमारी लचीली जो हड्डियाँ होती हैं उनको बोलते हैं कार्टिलेज बोला जाता है, उपास्थि बोला जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? तो जो नाक में, देखिए नाक और जो कान में जो हड्डी पाई जाती है उपास्थि की बनी होती है। ठीक है, ये हड्डियाँ लचीली होती है। कान को दबाएंगे तो कान आपका दबेगा, नाक को दबाएंगे तो नाक भी क्या होता है आपका दब जाता है। तो ये उपास्थि की बनी होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो जो शार्क मछली होती है इसमें 0 हड्डियाँ होती हैं, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है। तो जो मानव शरीर होता है इसमें जो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, ठीक है, वो हमारी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जबड़ा। आपको जबड़ा दिखाई दे रहा है इमेज में, तो जबड़े में जो हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है, और सबसे मजबूत पेशी भी जबड़े की पेशी होती है। अगला प्रश्न आपका है निम्न में अस्थि निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। यानी हड्डियों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, हड्डियों के निर्माण के लिए हमें कैल्शियम भी चाहिए, हमें फास्फोरस भी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए, लेकिन हमें सोडियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी हड्डी के निर्माण के लिए सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपका है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। जो हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी में कुल हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, अगर उनकी संख्या पूछेगा उनकी संख्या होती है 22। कितनी हड्डियाँ होती हैं? खोपड़ी में कुल 22 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, कहीं कहीं 29 भी देता है, तो अगर 22 ऑप्शन में नहीं है तो 29 देगा, तो 29 भी आप लगा सकते हैं खोपड़ी के लिए, लेकिन 22 ही मेनली होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। यानी जो जोड़ होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जोड़ों का जो अध्ययन होता है उनको कहते हैं अर्थोलॉजी। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अर्थोलॉजी कहा जाता है जोड़ों के अध्ययन को। ऑस्टियोलॉजी जो होता है ये हड्डियों का अध्ययन होता है, हड्डियों का अध्ययन होता है। डर्मेटोलॉजी ये त्वचा का अध्ययन होता है, यानी स्किन का स्टडी होता है। और ओडोंटोलॉजी ये दांत का अध्ययन होता है। किसका होता है? ओडेंटोलॉजी दांत का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन, और आर्थोलॉजी जो जोड़ होते हैं, जो हमारे ज्वाइंट होते हैं, उनके अध्ययन को बोलते हैं आर्थोलॉजी। अगला प्रश्न आपका है
अगला प्रश्न आपका है कि किस हड्डी को सुंदरता की हड्डी कहा जाता है, सौंदर्य की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारी जो गर्दन की जो हड्डी होती है, गर्दन की जो हड्डी होती है, इसे हम लोग कहते हैं सुंदरता की हड्डी। यानी देखिए यहाँ पे आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये रेड कलर में, जैसे देखिए ये महिला का जो दिखाई दे रहा है हड्डी, इसी को बोलते हैं बैक बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्यूटी बोन बोला जाता है। इसे कहते हैं ब्यूटी बोन या सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। और ये हमारी पाई जाती है कहाँ पे? तो ये हमारी पाई जाती है, सॉरी, ये पाई जाती है आपके जो है कंधे में। किसमें? कंधे में पाई जाती है। गर्दन नहीं होगा, ये पाई जाएगी कंधे में। कहाँ पाई जाएगी? तो ये पाई जाती है आपके कंधे में पाई जाती है। इसको बोलते हैं कंधा। ये कंधे में पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सुंदरता की हड्डी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हड्डियाँ टूट जाती है, जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ, क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। हड्डियों को जोड़ने के काम में आता है। अगला प्रश्न आपका है कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं। कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिए, कान में कुल 6 हड्डियाँ होती हैं। एक कान में 3 हड्डी और एक कान में 3 हड्डी, तो टोटल मिलाकर 3 + 3 बराबर हो जाती है 6 हड्डियाँ। एक कान में 3, एक कान में 3, दोनों मिलाकर के 6 हड्डियाँ होती है हमारे कान में। अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो जो मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो हमारे होता है दांत का इनेमिल। कौन सा होता है? वो हमारे दांत का इनेमिल होता है। ठीक है, जो मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो होता है दांत का इनेमिल होता है। ठीक है, अब इनेमिल क्या होता है इसको देख लेते हैं इमेज के द्वारा। देखिए ये हमारा होता है इनेमिल होता है। जो दांत ऊपर जो सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं इनेमिल बोला जाता है। ठीक है, तो ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा पोषक तत्व हड्डियों और दांतों को कठोर बनाने में आवश्यक होता है। तो ध्यान रखिए, जो कैल्शियम होता है ये हड्डी और दांतों को कठोर बनाने के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न आपका है मांसपेशियों में थकान किसके कारण आता है। जो मांसपेशियां होती हैं, जो हमारी थकान जो महसूस करती हैं, उसका कारण होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में संकुचन के लिए कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारी मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है जो संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है। ओसिन प्रोटीन जो होता है ये हमारी हड्डियों में पाया जाता है। कहेगा कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन होता है। जो कैलोजन प्रोटीन होता है ये हमारी त्वचा में पाया जाता है। कहेगा त्वचा में कौन सा प्रोटीन होता है? कैलोजन। और जो कैरोटीन प्रोटीन होता है ये हमारे बाल और नाखून में, ठीक है, पशुओं के सींग और खुर में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हड्डियां किसके कारण चमकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, हड्डियों में जो चमक आता है वो फास्फोरस के कारण आता है। किसके कारण आता है? फास्फोरस के कारण आता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। तो ओडोंटोलॉजी में हम लोग दांत का अध्ययन करते हैं, दंत का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में। अगला प्रश्न आपका है हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं। तो हड्डियाँ आपकी बनी होती है कैल्शियम फास्फेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। अगला प्रश्न है हड्डियों का मुख्य घटक क्या होता है। तो हड्डियों का मुख्य घटक होता है कैल्शियम। अगला प्रश्न आपका है कि वृद्धावस्था में किसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां क्या होती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न आपका है हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि हड्डियों में होता है ओसिन प्रोटीन। कौन सा होता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है मनुष्य का बाह्य कंकाल है। तो मनुष्य का बाह्य कंकाल बाल, नाखून, त्वचा, इसका मतलब कि सभी हो जाएगा। मनुष्य का जो बाह्य कंकाल होता है बाल, नाखून, त्वचा, ये हमारे बाह्य कंकाल होते हैं। अगला प्रश्न है बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है जिसके कारण ये बढ़ते रहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारे कैरोटीन जो प्रोटीन होता है ये बाल नाखून में पाया जाता है, पशुओं के सींग और खुर में भी पाया जाता है, जिसके कारण बाल और नाखून क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। लेकिन उनको काटने पर दर्द नहीं होता है क्योंकि उनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न आपका है हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि लंबी और मोटी हड्डियों के मध्य पाए जाने वाले लाल भाग को क्या कहते हैं। तो हमारे हड्डियों के बीच में जो लाल भाग पाया जाता है, जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं, उसे कहते हैं अस्थि मज्जा, यानी उसे कहते हैं बोन मैरो। इमेज में आप देख सकते हैं ये आपका होता है बोन मैरो होता है। एक मिनट,
ये आपका होता है बोन मैरो होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इमेज में ये आपका हो गया बोन मैरो। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में ये पाया जाता है और यहीं हमारे ब्लड का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त का निर्माण अभी हम लोग पढ़ेंगे बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन सी कान की हड्डी नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़े कान में एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, तो इन हड्डियों को क्रमशः हम लोग इनकस कहते हैं, स्टेपिज कहते हैं, मैलियस कहते हैं। जबकि टिबिया हम लोग पढ़ेंगे, टिबिया कहाँ की हड्डी होती है, पैर की हड्डी होती है, इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा टिबिया। टिबिया कहाँ की हड्डी होती है, तो टिबिया हमारी पैर की हड्डी होती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा टिबिया हो जाएगा। ये हमारे पैर की हड्डी होती है, ये कान की हड्डी नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी हाथ की हड्डी नहीं है। ध्यान रखिएगा, हाथ में लोग पढ़ेंगे 3 हड्डियाँ होती हैं, ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है और अल्ना होता है। यानी फिबुला जो होती है वो पैर की हड्डी होती है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा फिबुला। फिबुला हाथ की हड्डी नहीं हो, पैर की हड्डी है। बाकी ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना ये हमारे हाथ की हड्डियाँ हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन सा पैर की हड्डी नहीं है। तो पैर में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, फीमर, टिबिया, फिबुला ये तीनों हमारी पैर की हड्डी हैं, जबकि अल्ना ये हमारी हाथ की हड्डी है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा अल्ना। ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे जो मजबूत हड्डी होती है ये हमारे जबड़े की हड्डी होती है, और सबसे मजबूत पेशी भी पूछेगा तो कौन सी होती है, जबड़े की होती है। अगला प्रश्न आपका है कि हायड हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो जो हायड हड्डी है ये गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हायड हड्डी जो होती है गले में, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये गले में पाई जाती है, हायड हड्डी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि पसलियों में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। जो पसलियाँ जो होती है हमारी जो पसलियाँ होती है इसमें कुल 24 हड्डियाँ होती हैं। अगर जोड़ी में पूछेगा तो 12 जोड़ी, जोड़ी में पूछेगा तो 12 जोड़ी, और संख्या में पूछेगा तो 24 हड्डियाँ हमारी पसलियों में पाई जाती है। रिब्स जिसको बोलते हैं, रिब्स यानी पसलियाँ बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि कशेरुकदंड में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। कशेरुकदंड में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो ध्यान रखिए, कशेरुकदंड को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी इसको बोला जाता है। तो इसमें जो 33 हड्डियाँ होती हैं, अगर वहीं पूछेगा वयस्क में कितनी होती हैं, वयस्क में, तो वयस्क में बताना 26 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, मनुष्य के मतलब वयस्क मनुष्य के कशेरुकदंड में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 26। और ऐसे बस पूछेगा कि कशेरुकदंड में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा 33। अगला प्रश्न आपका है कि वयस्क मनुष्य के कशेरुकदंड में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। वयस्क मनुष्य में कहेगा तो 26, और अगर ऐसे कहेगा तो 33। जो बच्चों में होता है वो 33 होती हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक हाथ में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, एक हाथ में कुल 30 हड्डियाँ होती हैं, दोनों हाथ मिलाकर कुल 60 हड्डियाँ हो जाती हैं। कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। कलाई जो होती है इसे हम कहते हैं कार्पल। तो कलाई यानी कार्पल में जो हड्डियाँ होती हैं वो 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं। दोनों हाथ की अंगुलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, दोनों हाथ की अगर उंगलियों को पूछा है तो एक हाथ की अंगुली में कुल 14 हड्डियाँ होती हैं, दोनों मिलाकर जो हड्डियों की संख्या हो जाएगी 14 दूना का 28 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो जो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो आपका त्वचा होता है। कौन सा होता है, त्वचा होता है। अगला प्रश्न है आपका त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तभी पढ़ चुके हैं कि त्वचा के अध्ययन को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो त्वचा के ऊपरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, त्वचा के ऊपरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। और त्वचा के निचली परत को क्या कहते हैं, त्वचा के निचली परत को कहा जाता है डर्मिस। निचली परत को कहते हैं डर्मिस और ऊपरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। अगला प्रश्न आपका है त्वचा का रंग, जो हमारी स्किन होती है, जो त्वचा होती है, ये रंग काला और गोरा किसके कारण होता है। काला गोरा किसके कारण होता है, तो ये होता है मेलानिन के कारण। किसके कारण होता है, ये होता है मेलानिन के कारण होता है त्वचा का रंग काला और गोरा। अगला प्रश्न आपका है त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो जब हमारी त्वचा होती है, त्वचा के अंदर होता है कोलेजन प्रोटीन, और हड्डियों में होता है ओसीन प्रोटीन, मांसपेशियों में होता है मायोसिन प्रोटीन, और बाल नाखून में होता है कैरोटीन प्रोटीन। ये भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आपका है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दांत जो हमारे होते हैं, ये हमारे दांत जो होते हैं 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसमें होता है प्री मोलर, मोलर, इंसीजर और कैनाइन, ये करके हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांत का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ऊपर इसको हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग प्रश्न, कि कौन सा होता है? दांत का इनेमिल होता है जो सबसे कठोर भाग होता है। आप इमेज आप देख सकते हैं, दांत का जो इनेमिल होता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि दांत का मुख्य घटक क्या होता है। तो दांत का मुख्य घटक होता है कैल्शियम। अब ये लोग पढ़े हैं ऊपर कि दांत और हड्डियाँ कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती हैं और दोनों का मुख्य घटक होता है कैल्शियम। अगला प्रश्न आपका है कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो वयस्क मनुष्य में कुल दांत जो होते हैं वो हमारे होते हैं 32। अब आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपके 32 दांत दिखाई दे रहे हैं इमेज में। ठीक है, एक जबड़े में 16 दांत होता है। ठीक है, तो ऐसे मिलाकर के टोटल हमारे कुल 32 दांत होते हैं। एक जबड़े में 16, दूसरे जबड़े में मिलाकर के 32। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम बार विकसित दांत या दूध के दांत कितने होते हैं। प्रथम बार विकसित दांत या दूध के दांत कितने होते हैं? ध्यान रखिएगा, प्रथम बार जो विकसित दांत होते हैं वो उनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। अगर कहेगा आपसे अस्थायी दांत कितने होते हैं, तो ये दांत फिर से टूट जाते हैं। 20 जो दांत निकले थे टूट जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं दूध के दांत या अस्थायी दांत भी कहा जाता है। और इसकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 20। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मनुष्य में स्थायी दांत कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्थायी यानी जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या होती है 12, क्योंकि 20 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार में निकलते हैं, दूध वाले होते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन जो 12 दांत बाद में निकलते हैं ये कभी नहीं टूटते हैं, ये एक ही बार में टूटते हैं और दोबारा नहीं आते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं स्थायी दांत। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि प्री मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है। ध्यान रखिएगा, प्री मोलर दांत पूछा आपसे। ठीक है, तो प्री मोलर जो हमारे दांत होते हैं ये कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 4 होते हैं। कितने दांत होते हैं? प्री मोलर जो दांत होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 हमारे दांत हैं प्री मोलर। अब इमेज में देख लेते हैं कि प्री मोलर दांत कौन कौन से होते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इमेज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑरेंज कलर से जो बना हुआ है 2, 2, 4। ठीक है, तो प्री मोलर जो दांत होते हैं एक जबड़े में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, एक जबड़े में पूछेगा तो 4 होगा। ठीक है, और दोनों दांत मिलाकर कुल पूछेगा, दोनों जबड़ा मिलाकर पूछेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, एक जबड़ा में पूछेगा तो 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है। जो मोलर दांत होते हैं एक जबड़े में की संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6 होते हैं मोलर दांत। ठीक है, देख सकते हैं, इनको हम चवड़ भी बोलते हैं, मोलर को चवड़ भी बोला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोलर दांत हमारे हैं ये हैं हमारे मोलर दांत हैं, ये वाले इनको बोलते हैं मोलर दांत। इनकी संख्या कितनी है? 6। इन्हीं को हम लोग कहते हैं चवड़क दांत भी कहा जाता है। चवड़क दांत भी इन्हीं को बोलते हैं, चवड़क बोलते हैं या मोलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनकी संख्या होती है 6 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पूछा आपसे कि जो कैनाइन दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, कैनाइन जो दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, इनकी संख्या होती है 2। अब इमेज में देख लेते हैं कैनाइन दांत हमारे कौन कौन से होते हैं। देखिए ये जो नीले कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नीला कलर जो दिखाई दे रहा है आपको, नीला कलर, ये हमारा कैनाइन दांत होता है। इसकी संख्या एक जबड़े में होती है 2 और टोटल अगर पूछेगा तो हो जाएगा 4। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जो हमारे इंसीजर दांत होते हैं, इंसीजर दांत होते हैं इसको हम लोग कहते हैं कृंतक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कृंतक, कृंतक कहा जाता है। तो कृंतक दांत की संख्या कितनी होती है। तो ये होता है आपका जो है 4। कितना होता है? 4। एक जबड़े में जो कितनी होती हैं, तो एक जबड़े में होती हैं 4। ठीक है, मतलब टोटल की संख्या अगर पेयर में पूछेगा तो 2 और ऐसे पूछेगा तो 4 हो जाएगा। अब इनको देख लेते हैं। तो ये हमारे जो दांत होते हैं, देखिए आगे आपको दिखाई दे रहा है इंसीजर दांत दिखाई दे रहा है आपको एक जबड़े में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4, संख्या में दिखाई दे रहा है 4, पेयर में पूछेगा तो 2 जोड़ी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि फ्लोरोसिस रोग किसकी अधिकता से होता है। तो ये फ्लोरीन या फ्लोराइड की अधिकता से होता है। इसमें दांत क्या होते हैं? झड़ने लगते हैं, दांत पे धब्बे पड़ने लगते हैं, उसी को बोलते हैं फ्लोरोसिस रोग बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि
अकल के दांत यानी विजडम टीथ किसे बोला जाता है, अकल के दांत किसे कहते हैं। तो जो अकल के जो दांत होते हैं, ठीक है, ये हमारे होते हैं 4, यानी अगर दोनों जबड़ों की बात की जाए, दोनों जबड़ों को मिला के बात की जाए तो 4, ऐसे एक जबड़े में होते हैं 2। तो अगर एक जबड़े में बात किया जाएगा तो हो जाएगा 2, क्योंकि हम एक जबड़े की बात कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा 2, और कुल दांत कहेगा तो हो जाएगा 4, ठीक है। पूरा दांत कहेगा तो 4 हो जाएगा, एक जबड़े की बात करेगा तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अकल के दांत क्या होते हैं जो सबसे बाद में निकलते हैं। इसको बोलते हैं विजडम टीथ बोला जाता है। देखिए, एक ये वाला और एक ये वाला, एक जबड़े का हो गया, और इधर से एक ये हो गया, एक इधर से, सबसे जो पीछे दांत होता है इसी को बोलते हैं। तो एक जबड़े में 2 होता है, दोनों जबड़े मिलाकर 4 हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं विजडम टीथ बोला जाता है, अकल का दांत बोला जाता है, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में निकलता है, ये दांत जो हमारे सबसे बाद में निकलते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं कि जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं कि अकल के दांत निकल गए हैं, यानी व्यक्ति क्या हो गया, होशियार हो चुका है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस रोग से संबंधित है। तो ध्यान रखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये हमारे हड्डियों से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है, तो ये हमारे हड्डियों से संबंधित रोग है, ठीक है, ये हमारे हड्डियों से संबंधित रोग है, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने कुल जो है 70 क्वेश्चन हल किए हैं। बिल्कुल कम टाइम में हमने 70 क्वेश्चन हल किया है। दोस्तों यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।